हेलो दोस्तों, मेरा नाम स्काई है। मैं 17 साल की हूँ। मुझे कभी भी प्लेन में यात्रा करने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते हैं और ना ही कभी देने पड़ेंगे। मैं दुनिया में कहीं भी फ्री में जा सकती हूँ। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? ये आपको पता चलेगा जब आप मेरी कहानी सुनेंगे। जब मैं पैदा होने वाली थी तब मेरे मॉम डैड अफ्रीका में रहते थे क्योंकि मेरे डैड वहाँ काम करते थे। मेरी मॉम मुझे अपने देश में जन्म देना चाहती थी। उन्होंने मेरे पैदा होने से 1 महीने पहले अपने देश जाने का फैसला किया। मेरे डैड कुछ समय बाद अपने काम से छुट्टी लेकर उनके पास जाने वाले थे। शायद आप लोगों को नहीं पता होगा कि एयरलाइन कंपनीज का एक रूल होता है, अगर आप 36 हफ्तों से ज्यादा टाइम से प्रेग्नेंट हैं तो आप प्लेन में ट्रेवल नहीं कर सकते। मेरी मॉम उस समय 35 हफ्तों की प्रेग्नेंट थी, इसीलिए उन्हें बिना किसी परेशानी के प्लेन में ट्रैवल करने दिया गया। उनके प्लेन ने सुबह 6 बजे उड़ान भरी। शुरू में तो सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ समय बाद मेरी मॉम बाथरूम यूज करने के लिए गई थी। तभी उन्हें कुछ ब्लड स्टेन्स दिखाई दिए। जाहिर सी बात है कि वो घबरा गई और वो बाथरूम से वापस आई और उन्होंने एक फ्लाइट अटेंडेंट को इस बारे में बताया। उनको अभी उतनी ज्यादा परेशानी महसूस नहीं हो रही थी, पर वो इस बात से टेंस थी कि कहीं उनके बच्चे को कुछ हो ना जाए, जो कि मैं थी। उसके बाद फ्लाइट अटेंडेंट ने जहाज में एक अनाउंसमेंट किया, हमारी एक यात्री 8 महीने की गर्भवती है और उन्हें मदद की जरूरत है। क्या हमारे बीच में कोई डॉक्टर या नर्स मौजूद है? जब कोई आगे नहीं आया तो उन्हें ये पता चल गया कि उनके बीच ऐसा कोई भी नहीं है जो उनकी हेल्प कर सके। जल्दी ही मेरी मॉम का दर्द सही साबित हुआ और उनको कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने लगा। इसका मतलब था जल्दी ही उनको लेबर पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब मैंने इस दुनिया में 1 महीने जल्दी आना डिसाइड किया था। थैंकफुली फ्लाइट क्रू की ट्रेनिंग में उनको इस तरह की सिचुएशन से निपटने के बारे में सिखाया जाता है। उन्होंने तुरंत अपने ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना शुरू कर दिया। आपको पता होगा प्लेन के आगे के हिस्से में फर्स्ट क्लास सेक्शन होता है। ये प्लेन का सबसे लग्जूरियस सेक्शन होता है और पैसेंजर्स वहाँ बैठने के काफी पैसे भी पे करते हैं। फर्स्ट क्लास सीट का सबसे जरूरी फीचर होता है उनका 180 डिग्री तक रिक्लाइन होना। इसका मतलब फर्स्ट क्लास की हर सीट एक बेड में कन्वर्ट हो सकती है। वैसे तो कुछ साइंस दिख रहे थे, लेकिन ये पक्का नहीं था कि लेबर पेन शुरू हो जाएगा। लेकिन कैबिन क्रू को कुछ प्रिकॉशंस तो लेने ही थे। उसके बाद कैबिन क्रू ने फर्स्ट क्लास सेक्शन के पैसेंजर्स को दूसरे सेक्शन में शिफ्ट करके फर्स्ट क्लास को खाली करवा लिया। कुछ पैसेंजर्स तो नाराज भी हुए, लेकिन वो करते भी क्या। तब उन्होंने एक सीट को रिक्लाइन किया और मेरी मॉम को उस पर लिटा दिया। उसके बाद वहां पर प्लेन के कैप्टन आए और उन्होंने कहा, हम अभी ओशियन के ऊपर हैं और 5 घंटे में लैंड कर लेंगे। मैं जानता हूँ कोई भी हेल्थ वर्कर प्लेन में नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ी देर होल्ड कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। मेरी मॉम मुस्कुराई और उन्होंने कहा, मैं तो होल्ड कर सकती हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो बच्ची है शायद वो नहीं होल्ड कर सकती क्योंकि उसे बहुत जल्दी है आने की। लगता है वो तो अभी ही बाहर आना चाहती है। इसके 1 घंटे के अंदर मेरी मॉम का वाटर ब्रोक हो गया, जो कि एक साइन था कि उनको जल्दी ही लेबर पेन स्टार्ट होने वाला है। फ्लाइट अटेंडेंट्स बहुत परेशान थे और भगदड़ में इधर उधर भाग रहे थे। इसी बीच एक पैसेंजर को लगा कि शायद प्लेन में कोई प्रॉब्लम है। उन्होंने फ्लाइट अटेंडेंट को बुलाया और पूछा, ये क्या हो रहा है? अटेंडेंट ने उन्हें बताया कि एक पैसेंजर प्लेन के फ्रंट सेक्शन में बेबी डिलीवर करने वाली है। उन्होंने पूछा, क्या उनके साथ कोई डॉक्टर है? जब उसने बताया नहीं, तब वो लेडी बोली, मुझे ले चलो, मैं एक गायनाकोलॉजिस्ट हूँ। जिस टाइम फ्लाइट अटेंडेंट ने प्लेन में अनाउंसमेंट किया था उस टाइम वो सो रही थी, इसलिए वो सुन नहीं पाई। ये तो वाकई में बहुत बड़ा सरप्राइज था। लेकिन उससे बड़ी बात क्या थी आपको पता है? ये डॉक्टर अफ्रीका के रूरल एरिया में प्रेग्नेंट लेडीज को ये सिखाती थी कि बिना किसी मेडिकेशन के लेबर पेन से कैसे निपटा जा सकता है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मेरी मॉम को उस टाइम सबसे ज्यादा इसकी जरूरत थी। जब डॉक्टर ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, मेरी मॉम अपने आंसू नहीं रोक पाई क्योंकि वो इतनी डरी हुई थी कि बेबी को कुछ हो ना जाए, जो कि मैं थी। एक मेडिकल स्पेशलिस्ट के प्लेन में होने की बात पता चलने से मेरी मॉम को बहुत राहत मिली। मेरी मॉम को एग्जामिन करने के बाद डॉक्टर ने बोला, लेबर शुरू हो गया है। जैसे मूवी में दिखाते हैं बिल्कुल वैसे ही उन्होंने कैबिन क्रू से गर्म पानी और टॉवल लाने के लिए कहा। मुझे नहीं पता ये लेबर में क्यों जरूरी है। अगर आप लोग जानते हैं तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक 2 मिनट बाद मैं पैदा हुई जब प्लेन 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। मेरी मॉम हमेशा कहती है, तुमने मुझे लेबर में बिल्कुल परेशान नहीं किया, मैंने बस एक बार कोशिश की और तुम पैदा हो गई। फ्लाइट क्रू को बहुत रिलीफ मिला जैसे ही उनको पता चला कि मेरे बर्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कैप्टन ने माइक उठाया और प्लेन में एक अनाउंसमेंट किया, प्लेन में एक नया पैसेंजर आ गया है, मॉम और बेबी को कांग्रेचुलेशंस, उन्होंने कहा। सब इतने खुश थे कि काफी देर तक ताली बजाते रहे और कैबिन क्रू ने सभी पैसेंजर्स को शैंपेन ऑफर करी। मैं भले ही 5 हफ्ते पहले पैदा हुई थी, फिर भी मैं बहुत हेल्दी थी। मेरी मॉम मेरा नाम डॉक्टर के नाम पर रखना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा मुझे अपना नाम बिल्कुल पसंद नहीं और उन्होंने मेरी मॉम से मेरा नाम स्काई रखने को कहा।
जब प्लेन लैंड हुआ तो एक एम्बुलेंस मेरा और मेरी मॉम का वेट कर रही थी। वो तुरंत ही हमको हॉस्पिटल ले गई। कुछ टेस्ट करने के बाद उन्होंने कहा हमारे साथ सब ठीक है। क्योंकि मैं हॉस्पिटल की जगह प्लेन में पैदा हुई थी, इसीलिए मुझे बर्थ सर्टिफिकेट सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इशू किया था। उस पे प्लेस ऑफ बर्थ में लिखा था प्लेन में 30,000 फीट की हाइट पर, लेकिन मेरे पासपोर्ट में प्लेस ऑफ बर्थ ओशियन लिखी गई थी। क्योंकि प्लेन बर्थ बहुत रेयर है और ये कोई कैटेगरी ही नहीं है, तो मैं प्लेन में फ्री ट्रैवल कैसे कर सकती हूँ, अब आपको ये बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग प्लेन में पैदा होते हैं उनको लाइफ टाइम फ्री ट्रैवल करने के पास नहीं मिलते हैं। ये बस एक मिथ है। पास्ट में जरूर कुछ कंपनीज अपने प्लेन में पैदा हुए बच्चों को ऐसा कुछ पास देती थी, लेकिन उसमें भी लिमिटेड नंबर्स की ही फ्लाइट फ्री होती थी। जहां तक मुझे पता है, मेरे अलावा किसी को अनलिमिटेड फ्री फ्लाइट का पास नहीं मिला है। आप पूछेंगे मुझ में ऐसा क्या स्पेशल है, तो ये सिर्फ मेरा लक है। जिस इंसान को अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो उस कंपनी का एक जनरल मैनेजर था और साथ ही उस प्लेन के मालिक भी थे। ये बहुत अच्छे इंसान है और मुझे बर्थडे पर कॉल भी करते हैं। इनका बहुत टाइम तक बेबी नहीं हुआ था और इन्होंने बहुत सारे ट्रीटमेंट भी करवाए थे और कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हुई और आगे की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं बताती हूँ। उनकी वाइफ और मेरी मॉम ने बिल्कुल एक ही टाइम पर बेबी को जन्म दिया था। उनकी बेटी हॉस्पिटल में और मैं प्लेन में बिल्कुल सेम टाइम पर पैदा हुए। उन्हें जब ये बात पता चली तो बहुत ही अमेज्ड रह गए। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है कि एक बेबी उनके प्लेन में ठीक उसी टाइम पर जन्म ले रहा है जिस टाइम पर उनकी बेटी ने हॉस्पिटल में जन्म लिया। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी कंपनी में मुझे लाइफ टाइम का फ्री ट्रेवल पास देंगे। लेकिन उन्होंने इसको एक सीक्रेट ही रखा था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये उनकी कंपनी की पॉलिसी बन जाए। नहीं तो उनको ऐसा पास उनके प्लेन में पैदा होने वाले हर बच्चे को देना पड़ता। अगर आपने गौर किया होगा तो मैंने एयरलाइंस का नाम नहीं लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझसे एक एग्रीमेंट साइन करवाया था। आप ये जानने के लिए क्यूरियस होंगे कि मैं इस चीज़ का कितना फ़ायदा उठाती हूँ। जब मैं छोटी थी तो ये मेरे उतने काम का नहीं था, क्योंकि मैं उस टाइम अकेले ट्रैवल नहीं कर सकती थी। मेरे साथ मेरे एक पेरेंट का होना ज़रूरी था और उनको फ्री ट्रैवल पास नहीं मिला था। उनको अपने फ्लाइट के पैसे पे करने पड़ते थे। हालांकि पिछले साल से मैंने अकेले ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया है। अब इसके बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। मेरी पहली सोलो फ्लाइट को मेमोरेबल बनाने के लिए हमने एक गेम खेला। मेरी मॉम एक ग्लोब लेकर आई, मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और मेरे डैड ने ग्लोब को घुमाया। फिर मैंने अपनी उंगली ऐसे ही कहीं रख कर उसको रोका। ऑब्वियसली मैं ये देखने के लिए बहुत क्यूरियस थी कि मैंने कौन सी जगह पर उंगली रखी है। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि मैंने डेनमार्क चूज किया था जिसे मैं देखना चाहती थी। और इस तरह मैं अपनी फर्स्ट फ्री फ्लाइट में कोपेनहेगन गई। अभी तक कोपेनहेगन के अलावा मैंने अकेले सिर्फ एक बार और ट्रैवल किया है, और वो एक डोमेस्टिक फ्लाइट थी जिससे मैं अपनी ग्रैंड माँ के पास 75th बर्थडे में गई थी और उसी दिन वापस भी आ गई। मैं अपनी ग्रैंड माँ के बर्थडे पर उनसे मिलकर बहुत खुश हुई। मैं फ्यूचर में अपनी ट्रिप के बारे में अभी से प्लान कर रही हूँ। मैंने उन जगहों की लिस्ट बनाई है जहाँ मैं सबसे ज्यादा जाना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स मेरी सिर्फ फ्लाइट फ्री है, उसके अलावा मुझे सब पे करना पड़ेगा। मेरे पास कुछ पैसे भी होने चाहिए, चाहे मैं सबसे सस्ती जगह पर ही क्यों ना रुकूं। इसीलिए मैं अपनी पॉकेट मनी में से कुछ ना कुछ पैसे सेव जरूर करती हूँ। अगले साल मैं जापान जाऊंगी। अगर मेरे पास पैसे बचेंगे तो मैं क्यूबा भी जाना चाहती हूँ। सबकी बर्थ स्टोरी स्पेशल होती है, लेकिन मेरी बर्थ स्टोरी अमेजिंग है और मैं इसे शेयर करना चाहती थी क्योंकि मुझे लगा आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। आपको पसंद आई? सुनने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ऐसी कहानी पसंद आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा जब भी कोई नया वीडियो आएगा।